अनर्गल संग होने से, अनर्गल समय होने से राक्षसों का जन्म होता है बंधुओं। अगर औलाद को स्थापित करने का टाइम टेबल सही नहीं है तो भी दुर्जन औलाद पैदा होगी, और औलाद को मां के गर्भ से बाहर आने का टाइम टेबल सही नहीं है तो भी दुर्जन औलाद आएगी। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम बुद्धिमान लोग हैं, हमको चरित्र मालूम है, विज्ञान भी मालूम है, तो फिर हमको अनुकूल समय में संसार की वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिकूल समय, प्रतिकूल समय कब होता है? जब आदमी के दिमाग में गंदगी हो, विलास और भोग की इच्छा हो, तो ये अच्छा समय नहीं है औलाद के लिए। हमारे समय में, हमारे दिमाग में जिस समय ध्यान भजन सत्संग का टाइम चल रहा है, उस समय संतान उत्पत्ति का निर्णय करें। और जिस दिन अपने घर में भजन कीर्तन हुआ हो, हवन हुआ हो, उस दिन ही गर्भस्थान करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप की पत्नी ने शादी के 11 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि उनका पति अच्छा नहीं था, राक्षस था। तो उन्हें पता था कि इसके अंश से बालक तो अच्छे नहीं होंगे भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा काम। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जिस दिन मेरा पति मांसाहार नहीं करेगा, दारू का आहार नहीं करेगा और झूठ नहीं बोलेगा और मेरे प्रभु परमात्मा नारायण का ध्यान कर लेगा, उस दिन ही मैं इसके अनुकूल हो जाऊंगी और मैं बालक उत्पन्न करने का टाइम फिक्स कर दूंगी। ऐसा ही हो गया कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की परछाई पड़ी उस पे। वो भजन करने गया था हिमालय में विष्णु को मारने के लिए, ब्रह्मा से वर लेने के लिए, तो विष्णु तोता बनकर आ गए और उसके भजन में भंग डाल दी और अपना ही नाम जोर जोर से आकाशवाणी में कर दिया, नारायण 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 नारायण। लौट कर ये घर आया, तपस्या बिगड़ गई ऐसा बोलकर पत्नी के पास आया। तो पत्नी ने पूछा, महाराज जल्दी आ गए, आप तो 6 महीने के लिए गए थे, तो आप तो आज ही आ गए लौट के। तो उसने कहा, क्या बताएं, मेरा दुश्मन आ गया था वहां। महारानी कयादू समझ गई, दुश्मन, इनका दुश्मन एक ही है, भगवान। कौन दुश्मन, कौन दुश्मन? बार बार पूछा तो गुस्से में ही सही, पर इसने भगवान का नाम ले दिया। वही, और कौन? नारायण। सुना नहीं, सुना नहीं मैंने, बता बता, सुना नहीं? अरे वही नारायण। ऐसा कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि माता कयाधु जी ने बहाने बना बना करके 108 बार उसके मुंह से नारायण शब्द उच्चारण करवा लिया। और आज सत्यनारायण की कथा भी की थी, पति नहीं था घर पे तो कर ली गुपचुप प्रसाद, पति को भोजन प्रसाद खिला दिया, भगवान का झूठा, और भोजन प्रसाद खिलाया, नारायण जपाया। आज उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज मुझे इसका बालक, इसका वंश बढ़ा देना है। महारानी कयाधु ने आज पति का संग किया और प्रहलाद जैसे उत्तम पुत्र को जन्म दिया। तो महाराज हमारे दिमाग में गंदगी नहीं चाहिए बाल बच्चे के लिए, हमारे दिमाग में बच्चे के लिए सबसे उत्तम विचार चाहिए। क्योंकि आप सब जानकार हैं, आदमी छोटे से छोटा भी कोई काम करता है तो उसके बारे में महीने 15 दिन नियोजन करता है। केवल बच्चा पप्पा मम्मी बनने के लिए नियोजन नहीं है इनके पास, किसी के पास। बस अंधेर नगरी गवर्गंड राजा, जो हो जाए सो ठीक ना। दुनिया बसाने वाला, जीवन चलाने वाला, तुम्हें सेवा देने वाला, तुम्हारा कल्याण करने वाला बालक होवे तो उसके लिए तुम्हें पितर बन के ही पुत्र को जन्मना चाहिए। पहले पितर बन जाओ, बिना मरे भी पितर बन सकते हैं। है? अच्छा मैं बूढ़ा दिख रहा हूं आपको, पर भारत में लोग मुझे बाबा कहते, आज से नहीं कहते, बहुत पहले से कहते हैं। तो बाबा कहलवाने के लिए बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको पितर बनने के लिए मरने की जरूरत नहीं है।
पितर पितर कहते हैं पवित्र होना। मरने के बाद में क्या होता है? पवित्र हो जाते हैं वो, उनके सारे दोष वोष खत्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। तो पहले ही पवित्र हो जाइए ना। आप पहले से ही पितर देवता बन गए तो देवताओं के यहाँ फिर ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, सब अच्छा होगा। महिषासुर ने बंधुओं राक्षसों को जीत लिया और जितने भी राक्षस पाताल में राजा बने बैठे थे वो सारे महिषासुर के प्रताप के आगे जीरो हो गए और सब महिषासुर की सेना में शामिल हो गए। महिषासुर पाताल का राजा बन गया। सबसे पहले पाताल का राजा महिषासुर बना। पाताल समुद्र तल से जो देश नीचे हैं उन देशों को पाताल कहते हैं। वहां देवता नहीं, वहां धन बहुत है पर संस्कृति बिल्कुल काम की नहीं है। पूरी दुनिया पर शासन कर लिया था और सब देशों में उसका असर है। किसका? पाताल लोक के देशों का। क्यों? लक्ष्मी का खजाना वहीं पर है। भगवान विष्णु ने लीला की, लक्ष्मी को सागर में डाल दिया। तो फिर सागर में से वो निकली तो सारे वैभव को सागर में छोड़ा ही माता। समुद्र मंथन में लक्ष्मी तो निकला ही बाहर, पर वैभव, लक्ष्मी का वैभव समुद्र में ही रह गया। और उस वैभव के वो पुजारी हो गए जहां जिनको जीवन मिला। पर समुद्र होने के कारण, पाताल होने के कारण वस्त्रों की महिमा नहीं है उन देशों में जहां पर समुद्र से नीचे देश। इसलिए वो नंगे उगाड़े हो जाए तो उनको लाज नहीं लगती, क्योंकि उसी लोक में उनका जन्म, डीएनए वही है। तो ये सब चीजें हैं सीखने की, पर मैं और खोल के नहीं कहना चाहूंगा। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि महिषासुर ने संपूर्ण राक्षसों को अपनी कैद में कर लिया और जो राक्षस राजा थे प्राण बचाने के लिए वो महिषासुर के सेनापति बन गए। अब सेनापति बन गए तो महिषासुर राज्य का राजा बन गया। अब वो युद्ध विद्ध नहीं करता। अब वो जो दूसरे राक्षस हैं अब वो उनसे युद्ध करवाता है। जैसे बड़ा गुंडा कोई हो जाए तो बहुत सारे गुंडे पाल लेता, छोटे छोटे, ऊधम करवाने, पिटवाने, कुटवाने, अपहरण करने, बच्चा उठाना है, इसका बेटी उठाना है, उसका बहू उठाना है, ये गुंडे। तो महिषासुर ने बहुत सारा साम्राज्य जो है गुंडों का इकट्ठा कर लिया, दुष्टों का इकट्ठा कर लिया और वो वही करते जो महिषासुर कहता। मानवीय सृष्टि के ऊपर महिषासुर ने आक्रमण करवा दिया चिक्षुराक्ष और वरलाक्ष राक्षस के द्वारा। चिक्षुर, अगर हम थोड़ा और शुद्ध बोल दें इसको तो चक्षुर, चक्षुर को सेनापति बना दिया और वरलाक्ष को सेनापति बना दिया और उस चक्षुर से कहा कि सारी मानव सृष्टि को तुम जीत करके लाओ और मुझे सौंपो। मनुष्यों को भी, राक्षसों को तो बना ही लिया गुलाम, अब मनुष्यों को भी। सारा का सारा मानव समुदाय अपने प्राण बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दी। तो चक्षुर और वरलाक्ष, उनके अंदर भी पावर आ गया, घमंड आ गया, क्योंकि उन्होंने धरती को जीत लिया, मानव समाज को जीत लिया। और आदमी जब एक जगह जीत जाता है तो उसके अंदर जीतने की हाय दौड़ जाती है, तो आगे बढ़ गया वो। कहां बढ़ा? लोकस्य मूल सुखाम, स्वर्ग लोक भी मुझे चाहिए। महिषासुर ने कहा कि मुझे स्वर्ग भी चाहिए।
तो स्वर्ग को भी जीतने के लिए सेना भेज दी और उन्हीं राक्षसों को भेजा जिन्होंने धरती को जीता। आप भी वही करेंगे? आपका नौकर जिस काम को करने में माहिर है, फिट है, आप उसी को वो काम बताएंगे। तो दोबारा से भी चक्षुर को और वडलाक्ष को दोबारा भेजा उसने, जाओ स्वर्ग को राजी राजी से बोलो इंद्र को कि हमें दे दे, अन्यथा हमसे युद्ध करे, अब स्वर्ग तो हमें चाहिए ही चाहिए। चक्षुर और वडलाक्ष सेना के साथ में स्वर्ग पहुंचे। पहाड़ों पर स्वर्ग बसा है। इंद्र को संदेश मिला कि महिषासुर के पाताल से लोग आए हैं महाराज, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। इंद्र को समझाया कि अगर तुम्हें अपने प्राण प्रिय, जिंदगी प्रिय है तो अपनी पत्नी बच्चे लेके जहां से गायब हो जाओ और ऐसी जगह चले जाओ जहां पे हमारी नजर ना पड़े, गुपचुप। क्योंकि तुम्हें मालूम ही होना चाहिए कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो भगवान हैं महिषासुर, उनके बारे में तुम्हें पता ही है कि उन्होंने पाताल के समस्त बड़े बड़े दैत्यों को जीत लिया है और मनुष्य को जीत लिया है। तो तुम हो ही कौन? देवता तो मुट्ठी भरे, तुमको फड़क जीत लेंगे और तुम्हारे प्राण भी चले जाएंगे। इसलिए मैं संदेश लेकर आया हूं, दूत बन के आया हूं महिषासुर का, कि तुम अपने बच्चे बाल गोपाल लेके जाओ और प्राण बचाओ। ये मकान दुकान के चक्कर में प्राण मत गवाओ। इंद्र ने कहा कि भाई इस तरह अगर अपन चले गए तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी कि हम तो डर के मारे भाग गए। इंद्र ने कहा रुको, ए चक्षुर, मेरा संदेश अपने राजा को देना। मेरा नाम इंद्र है और अपने राजा महिषासुर को, उस भैंस के बच्चे को यह बता देना कि घास फूस जो तुझे खाना है खा, पर तेरे बाप तक का पता नहीं है तू इंद्र से का युद्ध करेगा। तो बहुत आग बढ़ाने वाले शब्द हैं ये। तेरी मां जो है वो 4 पैर वाली है, मूर्ख। तेरे राजा को बता देना कि तेरी औकात इंद्र ने बताई है और तू भैंस का बच्चा है और तेरे पिता का पता ही नहीं है। तेरे पिता है कौन दुनिया में? तो तू गिरी औलाद है और तेरा सपना है कि तू स्वर्ग का राजा बने, इंद्र को परास्त करे, इंद्र से जीते। अरे तुझे होश नहीं है कि इंद्र का जब धनुष उठता है, इंद्र का जब खड़ग चलता है तो पर्वत ढह जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं। तू तो केवल इंसान राक्षस स्वरूप है। अपने राजा महिषासुर को जाके बता देना ये सब कहानी, और उसमें हिम्मत है तो जल्दी आ जाए युद्ध करने के लिए। भगवान व्यास कह रहे हैं इंद्र जो है अंदर से डर रहे थे, पर फिर भी इन शब्दों को बोल करके वो महिषासुर के भेजे हुए दूतों की शक्ति को परख रहे थे कि उनमें कितनी शक्ति है। और इंद्र ने कहा हमारे स्वर्ग लोक में ये कानून है कि हम दूतों पर प्रहार नहीं करते। तुम दूतों इसलिए बख्श दिया है, नहीं तो तुम्हारी गर्दनें काट काट के हम पार्सल कर देते तुम्हारे राजा को। पर तुम हमारे यहाँ दूत आए हो और दूतों को हम मारते नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम राजा के दूत हो, राजा के नौकर हो, तुम्हारा काम है हमें फाइल दे दी और जाओ और हमारा संदेश भी दे देना। चक्षुर और वडलाक्ष सेना को लेके लौट आए पाताल में और आकर के महिषासुर की सभा में पहुंचे और सारा वृतांत कह दिया। अनिलंबम न कृतमेध मूलम, अनिलंबम। महाराज महिषासुर की जय हो। इंद्र अविलंब खड़ा है तुम्हें मारने के लिए महाराज, और आपका सेवक और दूत होने के नाते
मैं आपका भला ही चाहूंगा महाराज महिषासुर जी, आप किसी बात का बुरा मत मान जाना। और मैं आपको कोई बात चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आपके दुश्मन की बातें जो है अंदर की, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आपको कुछ नहीं मानता। इंद्र ने सूचना भेजी है आपके लिए कि आप उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आपके पिता का ही पता नहीं है, अंश वंशी मालूम नहीं है आपका, और आप खाम खां बौसगिरी कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। ऐसा इंद्र ने बोला है। और वो पशु है, पशु, उसमें शारीरिक बल हो सकता है पर भैंसे में अक्ल नहीं होती, उसमें अक्ल नहीं है तुम्हारे राजा में। ये भी शब्द बोले। और सच बात है कि शरीर बल ज्यादा हो जाए तो अकल काम कम करने लग जाती है। शरीर बल ज्यादा हो गया तो अक्ल बल कम हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आत्मिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, फिर शारीरिक बल, चौथे नंबर पर शरीर बल बढ़ाना चाहिए। पहले बुद्धि का बल बढ़ाओ, मन का बल बढ़ाओ, आत्मा का बल बढ़ाओ, और चौथे नंबर पर शरीर बल बढ़ाओ। अर्थात 5 वर्ष की उम्र में मनुष्य को गुरु मंत्र लेना चाहिए, यज्ञोपवीत कंठी पहननी चाहिए, और गुरु शरणागति जाकर पहले शिक्षा विद्या ग्रहण करनी चाहिए। उससे बुद्धि बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है। जब आप इस तरह बलवान होने लगे, तब आपको लगे कि आप 14-15 साल के हो गए, तब आप बॉडी का बल बढ़ाना प्रारंभ कीजिए। आपके चेहरे पर बाल उगने लग जाएं, तब आप शरीर के साथ में भी बल बढ़ाने की सोचिए। अगर आप हार्मोन्स बदलने से पहले शरीर बढ़ाने की सोचते हैं तो शरीर बर्बाद हो जाएगा, पर बढ़ेगा नहीं। तो जब आपके हार्मोन्स पैदा होते हैं, दाढ़ी वाल आने लगते हैं, उस समय डट के व्यायाम करो, डट के शरीर बनाओ। आपको जो करना है कर लीजिए, बल बढ़ेगा। पर वो बल कैसा होगा? अजन्मा, टिकने वाला बल होगा, क्योंकि बुद्धि का विकास हो गया है, मन का विकास हो गया, आत्मा का विकास हो गया है। अब आप जो भी कपड़ा पहनेंगे वो परफेक्ट बैठेगा, तुम्हारी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। फिर आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा बलवान होने का। फिर आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उत्तम ट्रैक, और अच्छी योग्यता से जा रहे हैं। इंद्र ने क्या किया भरत जी? इंद्र ने ये किया कि वो तो चले गए, इंद्र घबरा गया अंदर से। तो इंद्र घबराया तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आज महिषासुर के दूत मेरे यहाँ आए हैं, कल वो तुम्हारे यहाँ भी, और वो तुम्हें भी घास डालते नहीं है महाराज। हमारे यहाँ जब आए तब उन्होंने ये कहा कि हमारा राजा महिषासुर ऐसा है जो ब्रह्मा को, शिव जी को, विष्णु को कुछ नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही ये बीमारी पैदा कर दी है। ब्रह्मा जी कैसे हैं? सद्बुद्धि, सात्विक बुद्धि और ईमान बुद्धि। हाँ, ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा है दुनिया में जो अपने शिष्यों को ईमानदारी से आशीर्वाद, बल, बुद्धि, ज्ञान प्रदान कर देते हैं। बाद में उनके शिष्य उनको ही खाने में कम करते। ऐसा है ये शिष्य महिषासुर, कम नहीं करता। महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से है, और ब्रह्मा को ही मैटने का संकल्प ले रखा है। और ये पता चल गया ब्रह्मा जी को कैसे? क्योंकि इंद्र के घर आकर स्वयं दूतों ने बताया, आपके बाद इंद्र ब्रह्मा का नंबर है, तुम्हारा नंबर आ गया, लड़ना है तो लड़ लो, नहीं तो बचना है तो भाग जाओ। और इसके बाद ब्रह्मा का नंबर है। तो जहां से बल प्राप्त हुआ महिषासुर को, वहीं लूटने, वहीं खाने के लिए आतुर हो गया। और ये जाति, ये गुण धर्म का ही प्रभाव होता है महाराज। हाँ, तो आप ध्यान रखें। जान भर ऐसा पालिए
जो आपका पालतू हो जाए, फालतू ना हो जाए। कई जानवर ऐसे हैं कि पालतू होके भी आक्रमण कर देते मालिक पर, मालिक के बालक पर, मालिक के रिश्तेदार पर। इसलिए सोच समझ के पालन करना है। अब तो महिषासुर ने महाराज तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने अच्छा ऐसा बोला है। महिषासुर चिढ़ गया और महिषासुर चिढ़ के अपनी सेना को आकर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई चलो विष्णु जी के पास चलो, उनको बताएंगे ये बात। तो ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए और विष्णु को सब बातें बताई। और भगवान विष्णु ने कहा कि ये ब्रह्मा जी तुमने ही बीमारी बोई है, अब हम क्या करें। तो चलो शंकर को भी बता दे। तो महाराज महादेव के पास भी इंद्र पहुंच गए ब्रह्मा जी को लेकर। और महिषासुर का जो आतंक है वो शिवजी तक जाएगा, विष्णु तक जाएगा। ये सारी बातें पहले ही इंद्र ने बता दी। क्यों बताई? क्योंकि इंद्र को बताने से लाभ था। ये लाभ था कि ये सब देवता मेरे साथ आ जाएंगे युद्ध करने के लिए। वो पहले तो मेरे यहीं आएगा। बंधुओं, महिषासुर ने चक्षुराक्ष को और वडलाक्ष को असंख्य सेना देकर के इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। इंद्र मौजूद नहीं है इंद्रलोक में, वो वहां है कैलाश में, देवताओं को इकट्ठा करने में लगा है। और इन्होंने तैयारी के साथ आक्रमण कर दिया। अब तो महाराज देवता इकड़ के भागने लगे, दौड़ने लगे। तो ये राक्षस क्या कर रहे हैं कि देवताओं के बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं और उनका अपहरण कर रहे हैं। जो भी उनको सुंदरी लगती है उसे उठाकर ले जाते हैं और पाताल भेज देते हैं। सारी अप्सराएं देवांगनाएं लहूलुहान हो गईं राक्षसों के वेग से। अब देवताओं को पता चला कि आक्रमण हो गया है। तो इंद्र अपने पुत्र के साथ में दौड़ पड़े अपने परिवार और देवताओं को बचाने के लिए। युद्ध हुआ और खड़क इंद्र का चल रहा है। इंद्र ने पहले खड़क का प्रयोग किया है और चक्षुराक्ष के जो बाण हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं। चक्षुराक्ष के बाण, आंखों के बाण बहुत खतरनाक होते हैं। आंखों से ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिनको मुंह से नहीं कहा जा सकता। हाँ, नैनो चक्षुर। और सुनिए, नेत्र अगर दुर्जन हो जाए, राक्षस हो जाए, गंदे हो जाए तो इन नैनों का कहना क्या, ये कितनी भी गंदगी फैला सकते हैं। चक्षुराक्ष के ऊपर प्रहार इंद्र ने किया। एक ऐसा बाण इंद्र ने चलाया कि एक में से 5 बाण निकलते। 5 बाण चलाए इंद्र ने तो चक्षुराक्ष के सीने में लगे और नजदीक जाकर के इंद्र ने चक्षु के हाथी को खड़क से उसकी सूंड को काट दिया। तो हाथी गैर होकर के गिर गया और बाद में मर गया। चक्षुराक्ष बाण लगने के बाद मूर्छित हो गया। तो अब ये पता चला वडलाक्ष को, दूसरे सेनापति को पता चला कि चक्षु को ऐसा हो गया, इंद्र के बाणों से चक्षु घायल हो गया और उसकी सवारी हाथी वो मर गया। तो वडिलाक्ष ने बाणों का जवाब बाणों से दिया, तलवार का जवाब तलवार से दिया और इंद्र के सामने डटकर खड़ा हो गया। बीच बीच में अब तो इंद्र कम पड़ने लगे, थक गए। तो बीच बीच में भगवान विष्णु भी अपने बाण चला देते। बीच बीच में युद्ध में नहीं थे भगवान विष्णु अभी तक, वहीं से घर बैठे सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से। जैसे आजकल टीवी पे आप देख रहे हैं वो युद्ध चल रहा है। हाँ, तो कुछ देश जो है सामने आ नहीं रहे और पीछे से अंदर से बाहर से सपोर्ट कर रहे। तो इसी तरह जो है भगवान विष्णु इंद्र की सहायता कर रहे हैं पर खुल के मैदान में नहीं आ रहे हैं अभी।
और सपोर्ट पूरा दे रहे हैं और बाहर से वहां से हथियार चला देते हैं, बाण चला दिया। वडलाक्ष जो है वो थक नहीं रहा महाराज इंद्र के सामने, पर विष्णु के बाण जब आते हैं तो वो परेशान हो जाता है। क्यों? वो बिना बताए दूसरी दिशा से घेर लेते हैं उसको, बिना बताए। कोई दुश्मन बता के आवे तो आदमी झेल लेगा, पर बिना बताए आक्रमण कर दे तो मुश्किल हो जाती है। अब तो आगे से और पीछे से, दाएं से बाएं से, चौतरफा घेर लिया वडाक्ष को। शाम हो गई, इतने बाण बरसे कि राक्षसों की सेना जो है 80% समाप्त हो गई। इंद्र देवता जीत रहे हैं, अभी देवता जीत गए। बडलाक्ष अपनी बची सेना को लेकर के भाग गया, महिषासुर के पास पहुंचा और चक्षु जो है वो शहीद हो गया। एक सेनापति बचा और एक मिट गया, अनेक सेना मर गई। तो वडलाक्ष जो है वहां पहुंचा महिषासुर के पास। तो युद्ध में तो आधे मरते ही, वो जानता था महिषासुर, पर महिषासुर ने कहा क्या बात, सिंहासन उठा करके चलो स्वर्ग पर बैठेंगे जाकर के, तुम लोग स्वर्ग जीत के आए हो। तो वडलाक्ष कहता है भगवान माफ करिए, इंद्र आदि देवताओं ने हमारी सेना को कमजोर कर दिया और मेरा साथी चक्षुराक्ष मारा गया है, और मैं जैसे तैसे महाराज आपको संदेश देने के लिए भाग कर आया हूं। महिषासुर नाराज हो गए, और महिषासुर जब नाराज हुआ तो महिषासुर ने वडलाक्ष को कहा मूर्ख, चक्षु की तरह तेरी भी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। मुझे तू सूचना देने आया है, अगर तुझे प्राण प्रिय है तो यहां से सीधा वहीं जाओ इंद्रलोक में और युद्ध कर। अब युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो महिषासुर ने निश्चय कर दिया कि इतनी सेना पड़ी अपनी और बहुत सारे सेनापति पड़े हैं, तो वडलाक्ष के साथ में सेना तैयार कर दी नई, और एक बड़ा सेनापति तैयार कर दिया जिसका नाम धूम्र विलोचन। बहुत बलवान था ये, पहले दोनों सैनिकों से बलवान था, सेनापतियों से ज्यादा बलवान था। और उसके प्रबल बल के कारण महिषासुर निश्चित हो गया था कि अब तो स्वर्ग मेरा हो ही जाएगा, इतने बलवान है ये। तो जैसे ही धूम्रलोचन और धूम्रकेतु ये दोनों सेनापति आगे बढ़े, और साथ में बिड़लाक्ष था, क्योंकि बिड़लाक्ष युद्ध करके आया है तो उसको अनुभव था कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ युद्ध लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो ये दोनों सैनिक बलवान थे, पर ये इनको अभ्यास नहीं था जगह का, तो जगह के अनुभव के लिए उसको भी भेजा, और साथ में और ही नई सेना भेजी और नए सेनापति भेजे, और फिर युद्ध डट गया। भयंकर समर हो रहा है महाराज। अब तो इतनी कठिनाई आ गई कि इंद्र के पुत्र जयंत के ऊपर प्रहार कर दिया, बेटे के ऊपर। और आप ध्यान करना, अगर पुत्र के सामने बेटा मर जाए तो पिता आधा अधूरा हो जाता है। टूट गया, इंद्र अंदर से टूट गया। पुत्र को उन्होंने घायल देखा, फिर देखा कि धर्मराज भी घायल पड़े हैं, जो सबके कर्मों का हिसाब रखते वो भी घायल हो गए। अब इंद्र के पास में बचा कुछ नहीं हल्ला मचाने के सिवाय, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव मुझे बचाओ, हे ब्रह्मदेव मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी युद्ध नहीं करते,
ब्रह्मा जी तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, प्रभु रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान जो है खुल करके साथ आ गए इंद्र के, ब्रह्मा जी की रक्षा में, क्योंकि ब्रह्मा जी युद्ध नहीं करते हैं। वो हर बात के लिए विष्णु को याद, विष्णु के अधीन काम करते हैं। मैं उनकी आज्ञा से ही आया हूं और उनकी आज्ञा में उनके काम को करने के लिए मैं प्रजापति बना हूं, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वही पालन करता है। इसलिए वो ब्रह्मा जी युद्ध विद्ध नहीं करते और पालने पोसने के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने भगवान नारायण को ही सर्वोपरि माना हुआ है अपने लिए। तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और ये उत्तम जीवन है ब्रह्मा का। आपको और हमको भी ऐसा बुद्धि भगवान दे, वे हमको भी ऐसा निश्चय दे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान विष्णु आ गए समर में और युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा है, विष्णु है और सब अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके दौड़ पड़े। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवारी कर ली। इंद्र हाथी पर सवार हो गए और यमराज भैंस के ऊपर सवार हो गए। विष्णु गरुड़ पर सवार हो गए और युद्ध स्थल पर आ गए। भगवान विष्णु ने अपनी बल का प्रभाव बताया राक्षसों को, कहा रे मूर्खों, तुम्हारे जैसे न जाने कितने बलवान 10 दिशाओं को जीतने वाले राक्षस आए मेरे सामने, पर उनकी दुनिया नष्ट कर दी हमने। तो तुम्हारे उस भैंस के बच्चे का कुछ ज्यादा नहीं चलेगा, उसको परास्त होना पड़ेगा। इसलिए बिना मरे जाओ और अपने राजा से कहो, अपने भैंस के बालक से कहो, भैंसा से, कि वो आए और आकर हमसे माफी मांग ले, हम उसको माफ कर देंगे और पाताल में रहने देंगे, उसका पाताल नहीं छिनाएंगे। जाकर बताओ। राक्षसों ने कहा, ये विष्णु, तुम नंबर 1 हो, छलिया हो, कपटी हो, तुम छल से कपट से और तुम रूप बदलने में माहिर हो, मायावी हो, तुम जो कुछ भी कर सकते हो, पर हमारे सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी आया माया। तुम चाहे जिस रूप में आओ, तुम्हारा वध होना ही होना है, तुम्हें मरना है। अरे महाराज, भगवान को भी कोई चैलेंज कर दे कि भगवान तुझे मरना पड़ेगा, कितना बल होगा किसी व्यक्ति में महाराज। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने इंद्र को कहा आक्रमण कर दो। आक्रमण हो गया, युद्ध समर होने लगा। बाण पे बाण चलते, तलवार पे तलवार चल रही हैं। जिनके पास जिस तरह के भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब चल रहे हैं बंधुओं। भगवान विष्णु इन दैत्यों के सामने, भगवान विष्णु जो है विजय प्राप्त कर लिए। भगवान विष्णु ने विजय प्राप्त कर ली और चक्षुराक्ष जो पहले बच गया था सेनापति, वो इस बार युद्ध में मारा गया। और ये दोनों के दोनों जो नए सेनापति आए थे, ये इतने चालू थे, आगे उसी को रखा और पीछे से भाग निकले, फिर से भाग गए। और भैया शास्त्र ये कहते हैं कि जब बल कम पड़े तो किसी भी प्रकार अपने आप की जान बचाना ही सबसे बड़ा बल है, और यही नीति है युद्ध की। तो धूम्रकेतु और ये धूम्रलोचन, ये दोनों के दोनों भाग निकले और भाग करके महिषासुर के पास फिर पहुंचे। महाराज ऐसा ऐसा हो गया है, वो विष्णु जो है देवताओं के साथ युद्ध के मैदान में उतर आया है और उसके चक्र के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। अब कृपा करिए। और एक और बात सुनिए, अंदर से विष्णु भगवान भी थक गए थे अंदर से, पर अंधेरे में तीर मार दिया, लग गया और काम हो गया।
भगवान विष्णु महादेव के पास में गए। महादेव ऐसी बात हो गई है, बहुत मुश्किल में अड़चन में आ गया जीवन, देवता सभी संकट में है, हे शिव महादेव कृपा करो। अब महादेव भी भगवान विष्णु के साथ हो गए। महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र और यमराज समस्त देवताओं के साथ में मैदान में इकट्ठे होकर आ पड़े। और दूतों ने बताया जाके महिषासुर को, महाराज संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु सब इकट्ठे हो गए हैं, अब हमारी जो सेना है वो उनके आगे शक्तिशाली नहीं है, अब उनकी सेना बहुत बड़ी हो गई है महाराज, अब आप ही कुछ करो, कृपा करो। बंधुओं, महिषासुर अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेके चल पड़ा। और जितने भी सेनापति थे, शंभु, निशंभु, रक्त, बीज, अब ये सब है उसके साथ। क्योंकि उसने तो सबको जीत लिया था, सब उसके गुलाम थे, और अब ये सब उसके साथ है। क्योंकि उधर सब आए तो ये भी जुड़ गए। तो सिंह, निशंब, रक्त, बीज, सब राक्षस, जितने भी 3 लोक 14 भवन में बड़े बड़े राक्षस बलवान थे, मायावी रूप बदलने वाले, सब इकट्ठे हो गए साथ में और युद्ध के मैदान में उतर पड़े महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव के त्रिशूल, भगवान शिव के रुद्र के सब बाण चल रहे हैं, विष्णु के बाण चल रहे हैं, महिषासुर के बाण चल रहे हैं महाराज। सारे सैनिक अपने बाण प्रहार कर रहे हैं। ऐसे युद्ध में बड़े अफसरों का नुकसान कम होता है, सैनिक ज्यादा मारे जाते हैं। दोनों तरफ सैनिक मर रहे महाराज, और सेनापति सब खड़े जिंदे, युद्ध सेनापति भी लड़ रहे हैं। देवताओं की तरफ से भी बहुत जनहानि हो रही है और राक्षसों की तरफ से भी बहुत जनहानि हो रही है महाराज। अब तो बड़ी मुश्किल यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये महिषासुर को मार सकते। ब्रह्मा जी ने बात बताई, भगवान शिव जी ने सोचा ये मेरे हाथ में जगत का काल है और ये आदमी मेरे बस में नहीं आ रहा है, बात क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तब कहा, महादेव माफ करिए, इसने मेरा ध्यान किया और मैं प्रसन्न हो गया, मैंने इसे वर दे दिया, और वर में इसने मांग लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र मुझे कोई न मार सके और मेरी मृत्यु अगर हो तो स्त्री के हाथ से हो। अब तो महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश से परेशान हो गए, कठिन जीवन हो गया इनका, परेशान हो गए महाराज। अब ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करना है तो शंकर को हारना है, विष्णु को हारना है, नहीं तो ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ गया तो जन्म जन्मांतर ब्रह्मा जी का सब नष्ट हो जाएगा कीर्ति। तो ब्रह्मा जी के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी शंकर ने अपने को हारा हुआ महसूस कर लिया और महिषासुर को स्वर्ग प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक भी महिषासुर का हो गया, ब्रह्मलोक, वैकुंठ भी, नारायण का लोक, क्षीर सागर भी महिषासुर का हो गया महाराज।